कुची आइस रेसिपी। ढिल्ली नाम के गांव में भाटिया नाम का एक व्यक्ति बच्चों को आइसक्रीम बेचता था। भाटिया बहुत बड़ा लालची आदमी था। कभी कभार उसकी दुकान को आए छोटे बच्चों से पैसे छीनकर उनसे तुमने पैसे नहीं दिया है कहकर झूठ बोलता था। उतना ही नहीं, कलर पानी में शक्कर मिलाकर उसे आइसक्रीम कहकर बेच देता था। एक बार भाटिया से उसके दुकान में काम करने वाला दास, भैया आप बुरा मत माने तो छोटे बच्चों को धोखा देना पाप है भाई, कहा। भाटिया तब, छोटे बच्चों को धोखा कौन दे रहा है? अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें भी धोखा दूंगा और अपने आप को भी धोखा दूंगा। देखो मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए मैं कितनी भी दूर जाऊंगा, किसी को भी धोखा देने से नहीं चुकूंगा, कहा। दास तब, नहीं भाई, बेचारे छोटे बच्चे पैसे बचाकर आइसक्रीम खरीदने आए तो तुम कलर पानी से आइसक्रीम बना कर दे रहे हो, उससे उनको बीमारियां हो सकती है, कहा। भाटिया तब, क्यों बच्चों पे बहुत प्यार आ रहा है? वैसे ये बच्चे थोड़ी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, उनके पिता के जेब में से चोरी करके लाते हैं, इसलिए मैं उनके पास से पैसे हड़प लेता हूँ। मुझे बेकार सलाह देने के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। उतना ही नहीं, अब से तुम्हें मेरे दुकान में कोई काम नहीं है, गेट आउट। कहते ही दास वहाँ से गुस्से से आ गया। बाद में दास अपने दोस्त लक्ष्मण से भाटिया के दे रहे धोखे के बारे में कहा। लक्ष्मण तब, भाई बच्चों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे उस जैसे कमीने को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, मगर उसे सबक सिखाना है तो पहले हमें गांव वालों को आइसक्रीम का कोई दूसरा विकल्प दिखाना होगा। उतना ही नहीं, हमें क्वालिटी आइसक्रीम्स बनाने होंगे। मैंने यूट्यूब में एक वीडियो देखा है, कुची आइसक्रीम कह के थोड़े आइसक्रीम्स दिखे, उसमें सिर्फ अव्वल नंबर के फलों के जूस को एक्सट्रैक्ट करके उसे अच्छे से एक ग्लास में डालकर एक तिली को रखकर जमा करके बेच रहे हैं। हम भी वही आइसक्रीम बनाएंगे, दाम 1 रुपया ज्यादा रखे तो भी लोग खरीदेंगे, उसके बाद हम उसका काम निपटाएंगे, क्या कहोगे, कहा। तब उसके दोस्त ठीक है बोले। इससे वो लोग अगले दिन भाटिया के दुकान के सामने एक दुकान भाड़े पे लिए। उसमें दास, लक्ष्मण, रमेश ये 3 दोस्त मिलके ताजे ताजे फलों के जूस को निकाल के बाद में उसे ग्लास में डालकर एक तिली को रख के उसे जमा कर बेचने लगे। उनका दुकान भाटिया के दुकान के सामने रहने के कारण स्वाद देखने के लिए उस आइसक्रीम को खाकर स्वाद पसंद आने की वजह से एक एक 3-3 आइसक्रीम खाने लगे। इससे भाटिया का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया। अपना व्यापार बंद होने के वजह से भाटिया चोरी छुपे लक्ष्मण वालों का पीछा करने लगा। एक बार लक्ष्मण और उनके दोस्तों को एक जगह देखकर भाटिया अपने मन में, ये निकम्मे क्या दुकान को छोड़कर पेड़ के नीचे मीटिंग रखे, क्या पता ये लोग मुझ पर ही कोई प्लान डाल रहे हो, जाकर उनके बातें सुनना होगा, कुछ भी करके उन्हें झटका तो देना है। सोचकर वो लोग जिस पेड़ के पास थे उसके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। भाटिया को आते देखकर दास लक्ष्मण से, भाई कोई राज है बोले थे, क्या बात है, कहा। लक्ष्मण, यार कल विंध्या पर्वतों से गुरुजी आए हैं, मैंने उनसे बेशुमार जायदाद पूछा था, मगर उन्होंने तुम्हारे गांव के बच्चों को जो भी चीज पसंद है उसे उनके हाथों में से छीन के नीचे फेंकना होगा, उसके बाद लोगों को बुलाकर, रे मैंने तुम्हारे बच्चों के पसंदीदा चीज को फेंक दिया है, दम है तो मुझे छू कर देखो, है किसी में दम, एक एक को गाड़ दूंगा कहकर पुकारना होगा, कहा। दास तब, भाई ऐसे किए तो उनके माता पिता हमें पीटेंगे ना, कहा। लक्ष्मण तब, नहीं यार, सुना है कि छोटे बच्चों के हाथों में से जिसे गिराएंगे वो चीज जमीन पे गिरते ही एक शक्ति आएगी, वो शक्ति आकर उसे गिराए आदमी को मारपीट से बचाएगी, उसके बाद ही वो बहुत सारे पैसे कमाएगा कहकर उन्होंने कहा था। कल जो भी बच्चों के हाथों में से आइसक्रीम को छीन कर गिराएगा वो दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा, कल हम तीनों को वही काम करना है, कहा। ये सुनकर भाटिया मन में, क्यों रे बच्चों लक्ष्मण, मैंने सब सुन लिया है, देखते रहो, कल मैं यही काम पे रहूंगा, बच्चे आइसक्रीम खरीदेंगे मैं गिराऊंगा, वो आइसक्रीम खरीदेंगे मैं गिराऊंगा, उसके बाद मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, तुम लोगों को नौकर बनाऊंगा, सोचकर वहाँ से चला गया।
उस दिन सुबह सुबह भाटिया आइसक्रीम के दुकान के पास इंतजार करके जो भी बच्चा आइसक्रीम खरीदता तो भाटिया उसे छीनकर गिराने लगा। लक्ष्मण वाले उसे रोके तो भी उन्हें ढकेल कर ग्लास आइसक्रीम फेंकने लगा। बच्चे जाकर अपने माता पिता से ये बात बताए। इससे उनके माता पिता वहाँ पर आए। उनके माता पिता को देखकर भाटिया उनसे, इस गांव के बच्चों के माँ बाप दादा दादी किसी में भी दम नहीं है क्या? मैं तुम्हारे बच्चों के आइसक्रीम्स को फेंक रहा हूँ, पैरों के तले कुचल रहा हूँ। एक और बात बोलूं क्या? इससे पहले आप लोगों के बच्चों के पास से भी मैंने पैसे छीना था। आओ रे आओ, दम है तो मुझे छू कर देखो, तुम्हारा दम मुझे दिखाओ। मेरे शक्ति को टच किए तो एक एक उड़कर गिर जाओगे। मेरी शक्ति कैसे रहेगी सोच रहे हो क्या? वाईफाई की तरह मेरे चारों ओर घूमती रहेगी। दम है तो मुझे छू कर देखो। कहते ही लोगों में से एक, अरे भाटिया, तुम्हें चर्बी चढ़ी है क्या, या तुम सटिया गए हो? पागलों जैसे बातें क्यों कर रहे हो? कहा। भाटिया तब, क्या रे, मुझसे ही जुबान लड़ाओगे? यही मेरा स्टाइल है रे तिलचट्टे। तुम्हारे बच्चों के आइसक्रीम को ही नहीं, जरूरत पड़े तो तेरे और तेरे बीवी के हाथों में से भी आइसक्रीम छीनूंगा। तुम क्या करोगे? दम है तो मुझे मारो, आओ आओ मुझे टच करो। कहा। बस उसके बातों से वहाँ के लोगों को बहुत गुस्सा आकर वो भाटिया को पकड़कर खूब मारे। ये देखकर लक्ष्मण वाले हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद भाटिया को ये सब लक्ष्मण वालों का प्लान है कहकर समझ आकर वहाँ से भाग गया।